कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। आज हमने जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो अपमानजनक बातें संसद में कही, उनके विरोध में न केवल गंगापुर वरन पूरे देश में आज गृह मंत्री जी के खिलाफ ज्ञापन दे करके करोड़ों जो अंबेडकरवादी लोग हैं उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ज्ञापन दे करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रधानमंत्री जी करें, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, उनसे माफ़ी मांगने का जो अनुरोध अंबेडकरवादियों की तरफ से किया जा रहा था, माफ़ी नहीं मांग करके एक गुना और उन्होंने बढ़ा दिया। ऐसे में अब हमारी मांग है कि उनको देश की सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। गृह मंत्री होकर के और इस तरह का जो देश के करोड़ों दलितों का, करोड़ों लोगों के जो परम पूज्य हैं उनके प्रति इस तरह अपमानजनक बात कहना, ये करोड़ों लोगों का अपमान है। और उस अपमान का एक ही तरीका है उसका कि गृह मंत्री जी तत्काल इस्तीफा दें। इसके बाबत हमने हमारा ज्ञापन अभी कलेक्टर साहब को सौंपा है। और दूसरा, राजस्थान की सरकार जो एक साल की उपलब्धियां गिना रही है, मैं गंगापुर के हमारे प्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई एक भी काम ऐसा हो जो गिना सकते हो आप। पिछले बजट में गंगापुर का नाम भी भजन लाल जी ने नहीं लिया, एक पैसा भी गंगापुर के लिए रिलीज नहीं किया। ईआरसीपी की जो योजना थी, ईआरसीपी की योजना को पिछली कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। 13,000 करोड़ रुपए अपने बलबूते पर स्वीकृत किए, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ईसरदा और नबनेरा बांध दोनों बनकर के तैयार हो गए। इस सरकार ने पीकेसी ईआरसीपी में एक नया पैसा भी अभी तक खर्च नहीं किया है, स्वीकृत भी नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने यह खुलासा नहीं किया कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा। जो 21 जिलों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से क्या समझौता हुआ, किन शर्तों पे हुआ, और मध्य प्रदेश से जब समझौता 2005 में ही हो गया, दोबारा समझौता करने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। राजस्थान की जनता ये सवाल पूछ रही है। मैंने विधानसभा में भी ये सवाल पूछा और मुझे दुख इस बात का है कि भजन लाल जी से जो मुझे उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भरतपुर के लोग भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे उम्मीद थी भजन लाल जी इस योजना को तत्काल डूंगरी बांध बना करके और गंगापुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा तक ये पानी पहुंचाएंगे, लेकिन इनका इस संभाग का कहीं नाम निशान नहीं है। और ईसरदा से बीसलपुर और बीसलपुर से जो है बूंदी, कोटा, अजमेर तक पानी ले जाने की बात कर रहे हैं और गंगापुर को पीछे 15 साल पीछे धकेल दिया। 15 साल बाद में डूंगरी पे बांध बनेगा और कब जाकर के पूरा होगा, ये हमारे भजन लाल जी ने गंगापुर के साथ किया है। साथियों, अभी मैं बीजेपी के हमारे पूर्व विधायक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। वो ईआरसीपी और पीकेसी के लिए धन्यवाद देने के लिए वहाँ जयपुर जा रहे हैं, जो है बूंदी, कोटा, अजमेर तक पानी ले जाने की बात कर रहे हैं और गंगापुर को पीछे 15 साल पीछे धकेल दिया। 15 साल बाद में डूंगरी पे बांध बनेगा और कब जाकर के पूरा होगा, ये हमारे भजन लाल जी ने गंगापुर के साथ किया है। साथियों,
अभी मैं बीजेपी के हमारे पूर्व विधायक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। वो ईआरसीपी और पीकेसी के लिए धन्यवाद देने के लिए वहाँ जयपुर जा रहे हैं। अभी कल तो कह रहे थे कि भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी गंगापुर आ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि गंगापुर के लोग वहाँ जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, गंगापुर के लोग वहाँ जाएं या भजनलाल जी यहाँ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भजनलाल जी ने किया क्या है, सरकार ने क्या किया गंगापुर के लिए, ये बीजेपी के लोगों को पूछना चाहिए। मेरा उनसे अनुरोध है, कल वो भजनलाल जी के पास जाए तो उनसे पूछे कि उन्होंने ये गंगापुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया है, और डूंगरी बांध जो प्रथम फेज में था वो डूंगरी बांध को सेकंड फेज में क्यों किया, उसका काम रोकने का क्या इनको अधिकार था जब उसमें डीपीआर में पहले से डूंगरी बांध के लिए पैसा सैंक्शन था। तो अब इसको किस तरीके से, किस छल के साथ में इसको सेकंड फेज में रखा है, ये गंगापुर के लोगों के साथ कुठाराघात है। गंगापुर के लिए जो चंबल की योजना में जिसमें 3000 करोड़ रुपए गहलोत सरकार ने स्वीकृत किए थे, उसका भी कोई नाम निशान नहीं है। जो 10 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन करवाए वो अब जाकर के कोई उसको जो है राशि अलॉट हुई है और उसका काम भी रुका हुआ है। तो मैं भजनलाल जी से और हमारे स्थानीय जो बीजेपी के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये चाटुकारिता मत करिए, भजनलाल जी की ज्यादा चमचागिरी मत करो। भजनलाल जी की चल नहीं रही है। अगर आप सख्ती से अगर आप बात करोगे तो कोई बात सुनने में आएगी। जनता के हितों की बात को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। सरकार में अफसरशाही हावी है और अफसरशाही जब तक आप तथ्यों के साथ में वहाँ पर ये अपनी बात नहीं रखोगे, कोई गंगापुर की सुनवाई नहीं होगी। गंगापुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिले के लिए सुन रहा हूँ, कभी जिले को खत्म करने की बात करते हैं, कभी सीमा बदलने की बात करते हैं, कभी जो हमारे भूमि आवंटन हो गया है उसको बदलने की बात कर रहे हैं। इनको खुद को पता नहीं है क्या करना है। लेकिन मैं गंगापुर की जनता की तरफ से भजनलाल जी से कहना चाहता हूं, भजनलाल जी आपका गंगापुर को जिला बनाने में कोई योगदान नहीं है। इस बीजेपी की सरकार का कोई योगदान नहीं है। जब यह जिला बन गया, जिसके लिए 70 साल से गंगापुर के लोगों ने कुर्बानियां दी है, 70 साल तक मांग की है, अगर आपने गंगापुर की जनता के साथ ये कुठाराघात करने की कोशिश की तो गंगापुर की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। ये बर्दाश्त नहीं करेगी किसी सूरत में कि आप गंगापुर जिले से कोई छेड़खानी करें। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, जो जिला बन गया गंगापुर के साथ छेड़खानी नहीं करे। मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं और गंगापुर को जो विकास के मामले में पिछड़ गया है उसको पटरी पर लाने की कोशिश करें। और जिस चेयरमैन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, अभी पहले एसीबी में दर्ज हुई, ये मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, ये इतनी बड़ी खबर ये एसीबी में दर्ज हुई है, उसको नहीं छाप रहे हो। और फिर उसके बाद में ये गंगापुर थाने में अभी दर्ज हुई है। ये कौन सी धारा है? 420, 406, 467, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मैंने जो पिछले 10 करोड़ रुपए दिए, गंगापुर के प्रत्येक शमशान के लिए पैसा दिया है, प्रत्येक कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया है, और उस पैसे का कोई अता पता नहीं है। सारा पैसा चौपट कर रखा है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा और विधानसभा में भी सवाल उठाऊंगा। अगला क्या कदम रहेगा आपका? अब हमारा कदम अगला ये रहेगा कि अगर गृह मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया या प्रधानमंत्री जी ने उनको बर्खास्त नहीं किया, तो जिस तरीके से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो हमको निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिले के लिए भाजपा वाले तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है।
नहीं, क्या नहीं बोलने को, वो तो विरोध बने कर रहे हैं, रहेगा जिला या बोल दो। नहीं रहेगा उनको भी नहीं कुछ पता नहीं है, सरकार को भी पता नहीं है। सरकार बिल्कुल अंधेर गिर्दी में चल रही है। उनको जिले को रखना है, परिसीमन बदलना है, सीमाएं बदलनी है, छोटा करना है, बड़ा करना, कुछ पता नहीं है। इसलिए उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो अब है उसको यथास्थिति में रखें। जिला खत्म हुआ तो आप क्या करोगे, क्या कदम रहेगा? जिला अगर मान लो खत्म करने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा? गंगापुर की जनता सड़कों पे आएगी और क्या करेगी मुझे पता नहीं है, क्या क्या होगा आगे। देश में जगह जगह खुदाई की जा रही है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।